वेलकम बैक। ये मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को ओडीआई सीरीज में 2-1 से शिकस्त दे दी है। पहले मैं अगर आपको ये बताऊं कि इंडिया वाली सीरीज जो टेस्ट चल रही है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, उसका पहला टेस्ट है, उसका लास्ट डे की वीडियो मैंने अपलोड करनी थी। पहले ओडीआई की वीडियो अपलोड करनी थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो पाकिस्तान ने खेला है। इसके अलावा सेकंड ओडीआई की भी मैंने वीडियो अपलोड करनी थी। ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी कर ली थी, एडिट भी हो गई, सारा काम था। लेकिन जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं, जो पाकिस्तान के व्यूअर्स, उनको अंदाजा है कि पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी के इश्यूज थे। और बिलखसूस यूट्यूब की अगर बात करें तो वहां पर वीडियोस अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी। तो इवेंचुअली मैंने आइडिया अबंडन किया, क्योंकि लग रहा था कि ये सिर्फ टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ये चीज़ें जो मांगते हैं ये जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक तो और आगे चीज़ें बढ़ जाती जितना वो टाइम दिखा रहे थे। तो मैंने वो आइडिया अबंडन किया। फिर मैंने सोचा कि फाइनली एक ही दफ़ा बैठ के हम इस सीरीज को डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान ने ये 2-1 जीता है। पहले ओडीआई की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने वो हारा था डकवर्थ लिविस सिस्टम के मुताबिक, और 80 रन के अराउंड वो मैच पाकिस्तान ने हारा। पाकिस्तान के 60 पे 6 आउट थे। वो 206 के अराउंड की टारगेट चेस कर रहा था। अब वहां पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने बैटिंग अच्छी नहीं की। ऑस्ट्रेलिया की एक फास्ट ट्रैक जिसे हम कहते हैं बाउंसी ट्रैक से आ रहे थे। T20 ओडीआई सीरीज हमने जीती, वो मोमेंटम पकड़ा। लेकिन जिस तरीके से हमने वहां पर T20 में मार खाई तो यहाँ पर आए तो हमसे वो चीजें नहीं हुई। अब ये चीज भी एक चीज माइंड में रखनी है कि हार नहीं हुए हम टीम पे इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंटेशन किया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप किसी छोटी टीम के खिलाफ खेलने जा रहे हो या जो सेकंड स्ट्रेंथ टीम हो किसी भी मुल्क की, वहां पर आप एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जाएं। फिर अगर आप हार भी जाएं तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन चले पाकिस्तान ने जिस तरीके से हारा, लोग हार्श हुए, उस पर बनता भी था। 60 पे 6 आउट कोई करने वाली बात नहीं, क्योंकि जो कुछ बैटर्स थे वो अभी ऑस्ट्रेलिया से रन्स करके आ रहे थे। साइम अयूब हो, अब्दुल्ला शफीक हो, रिजवान हो, तो उनको ये करना चाहिए था। लेकिन खैर, लेकिन पाकिस्तान ने सेकंड ओडीआई हमने देखा कि बड़े आसान तरीके से 10 विकेटों से जीत लिया। वहां पर पहले बॉलिंग में अबरार अहमद, सलमान अली आगा ने अपना मैजिक दिखाया। साइम अयूब ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, विकेट भी ली, 100 भी स्कोर किया और पाकिस्तान को 10 विकेटों से मैच जीत गया। आज के ओडीआई की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने पहले यहाँ पर बैटिंग की और पाकिस्तान ने एक बड़ा टोटल खड़ा कर दिया 303 या 4 विकेट को देखते हुए, क्योंकि विकेट ड्यूल पेस लग रही थी। कोई बॉल बल्ले पे तेज आ रही थी, कोई बॉल स्लो होके आ रही थी। उस तरीके से अगर हम स्ट्रोक मेकिंग देखें, कुछ जो डिसमिसल हुए हमें वाजे हो रहा है उस चीज से कि वो बॉल नहीं आ रही थी। यही चीज कमेंटेटर्स भी डिस्कस कर रहे थे। तो उसको देखते हुए देखें तो पाकिस्तान ने डिसेंट टोटल बोर्ड पे लगाया। कामरान गुलाम ने जी अपना पहला ओडीआई 100 स्कोर किया और उनके लिए पिछला 1.5-2 मंथ अगर हम बात करें तो बहुत ही हैपनिंग रहा है और उनके लिए बहुत अच्छा रहा है। पहले उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया, वहां पर 100 स्कोर किया इंग्लैंड के अगेंस्ट, मैच विनिंग इनिंग थी वो उनकी। फिर ऑस्ट्रेलिया में गए, वहां पर उन्होंने ओडीआई डेब्यू किया। वो सीरीज उनकी इतनी, अगर हम बात करें एक ही ओडीआई में उनको बारी मिली थी, वो वहां पर कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ जिम्बाब्वे में उनको पहले ओडीआई में स्टार्ट मिला था, दूसरे ओडीआई में उनकी बारी नहीं हुई और आज उनकी बारी है तो उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। अब्दुल्ला शफीक की भी 50 थी और एक इंप्रेसिव कैमियो हमें नजर आया तैयब तहार की तरफ से, जो पहली बार दो के उन्होंने डेब्यू पहले कर लिया था लेकिन बारी उनकी नहीं, आज उन्होंने पहली अपनी ओडीआई इनिंग खेली तो अच्छा इंप्रेसिव उनकी तरफ से शो नजर आया। और पाकिस्तान ने बासानी ये मैच 99 रन से जीत लिया। 2 विकेटें ली साइम अयूब ने, 2 विकेटें ली हारिस रऊफ ने, 2 विकेटें ली अबरार अहमद ने। इसी तरीके से पाकिस्तान ने अगर देखें तो रिजवान की कैप्टनसी की जो चीज मुझे इस टाइम पर पसंद आ रही है। देखें अब सीरीज को भी सम अप करते हैं और आगे देखते हैं कि ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान जा कहां रहा है। देखें ओडीआई फॉर्मेट में पाकिस्तान ने आगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, रीबिल्डिंग का एक फेज नजर आ रहा है हमें, स्पॉट्स खाली नजर आ रहे हैं कुछ, और पाकिस्तान अपने ऑप्शंस को देखने की कोशिश कर रहा है, मल्टी डायमेंशनल जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं ये बैकअप बनाने की कोशिश कर रहा है, जो चीज मुझे अच्छी लग रही है। अब यहाँ पर देखें फैसल अकरम एक प्रोस्पेक्ट नजर आया हमें, लेफ्ट आर्म चाइनामैन। अगर तो वो अपनी जो बॉल करेंगे ना ट्रजेक्टरी भी उनकी अच्छी है, उनके पास वेरिएशंस भी अच्छी हैं, कंसिस्टेंसी थोड़ी इंप्रूव करे और अगर अपनी स्पीड, अगर हम जिस बात करें जिस पेस पे वो बॉल करते हैं तो वो इजीली मैनेज हो जाते हैं। लेकिन अगर वो पेस थोड़ी सी अपनी इंप्रूव करें, रिस्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, पेस इंप्रूव करें तो वो एक लीथल ऑप्शन हो सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स दुनिया में हमेशा जहां खेलते हैं विकेट टेकर्स होते हैं और वो गेम को अपने क्या कहते हैं कि सोलली वो टर्न कर देते हैं अपनी टीम के फेवर में। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक सुफियान मुकीम भी पाकिस्तान के पास मौजूद है, ये 2 करंटली सर्किट में नजर आ रहे हैं। दोनों को अगर
सही तरीके से देखें, प्लेयर्स आपके पास आते हैं, रॉ फॉर्म में होते हैं, आप उनको चांस दे के बनाते हैं, डोमेस्टिक में खेल के बनाते हैं, जो भी स्ट्रक्चर होता है आपका, वो आपको प्लेयर्स को बनाना पड़ता है, तो आपको ये ग्रूम करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें तो कामरान गुलाम ने बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई है, बहुत ज़्यादा उनको तजुर्बा है, वो इंटरनेशनल में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जगह को सिमिट कर रहे हैं। बेशक एक 100 जिम्बाब्वे के अगेंस्ट थी उनका, लेकिन 100 तो 100 होता है ओडीआई क्रिकेट में, तो ये चीज़ भी देखने वाली होगी। आज वो 3 पे खेले हैं, नॉर्मली 3 जो ये बाबर आजम का नंबर है, टेस्ट में भी वो 4 पे खेले थे जो बाबर आजम का नंबर है, तो ये चीजें देखनी होगी। प्लेयर्स को जो है, जो बेस्ट सूटेड उनका स्टाइल है, अगर उनको उस नंबर पे खिलाया जाए, उतनी अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो प्लेयर्स बनते भी हैं। वही जिस तरह मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि अबरार अहमद ने भी डेब्यू किया, अबरार अहमद की भी ये रिलेटिवली अच्छी सीरीज गई। हारिस रऊफ ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। अगर हम बात करें तो पेस ऑलराउंडर हमारे पास आमिर जमाल, वो वाइट बॉल क्रिकेट उतनी नहीं खेले हुए, यहाँ खेल रहे हैं, और बिलखसूस आज वाले ओडीआई में बहुत अच्छे रिदम में नजर आए। वो तो पाकिस्तान के लिए अच्छे साइन है कि पाकिस्तान के पास एक पेस ऑलराउंडर होना चाहिए जो मौजूद है। साइम अयूब को यहाँ मुख्तलिफ रोल में ट्राई किया गया, उनको नए बॉल के साथ बॉलिंग दी गई, आज उन्होंने 2 विकेटें भी ली, बैटिंग में भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देखें तो चीजें हैं। हसीबुल्ला को एक ओडीआई में चांस मिला, पहले ओडीआई में वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन वो भी एक अच्छे प्रोस्पेक्ट है। मिडिल ऑर्डर के हवाले से अगर हम देखें तो वो पाकिस्तान के पास एक अच्छी चीज है, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस मौजूद है और इनको बनाना है गोइंग फॉरवर्ड, राइट चांस दे के, राइट नंबर पे चांस दे के जहां वो डिजर्व करते हैं, और उनको एक लॉन्गर रन दें ताकि वो परफॉर्म कर सकें, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अपने आप को डेवलप कर सकें कि कल को अगर जरूरत हो किसी प्लेयर की बढ़ेगी बैकअप के तौर पे तो वो होना चाहिए। और इससे एक और चीज भी होती है कि हेल्दी कंपटीशन जो है ना अराउंड द टीम जो होता है डेवलप होता है, और किसी की भी कोई प्ले सर्टन नहीं होती कि अगर वो अनसर्टिनिटी वाली बात नहीं है, नेगेटिव कॉन्टेशन के साथ नहीं, पॉजिटिव कॉन्टेशन के साथ ये होती है कि हर किसी को ये पता है कि हमें अपनी जगह अर्न करनी पड़ेगी, रिटर्न राइटिंग ऑन द वॉल नहीं कि हम खेलेंगे। तो उससे क्या होता है कि प्लेयर्स फिर ऑन द टोज रहते हैं, परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो बैकअप बनाना पाकिस्तान के लिए बहुत लाजमी है। अब मूविंग फॉरवर्ड T20 है, सीरीज है, उसको देखेंगे, वहां पर आगा सलमान कैप्टनसी करेंगे क्योंकि रिजवान वापस जा रहे हैं, कुछ प्लेयर्स की इंजरी हुई, तो देखना पड़ेगा वहां पाकिस्तान कैसा खेलता है, क्योंकि पाकिस्तान की ज्यादा नजरें अब T20 है फॉर्मेट है कि पाकिस्तान वो किस तरीके से खेलता है, किस टेम्पलेट पे खेलता है। और एक अगर हम बात करें तो जिम्बाब्वे के सामने पाकिस्तान को हमेशा अच्छा खेलना चाहिए था, एक ओडीआई हार गया, लेकिन स्टिल अगर मैं बात करूं तो मैं तनकीद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि चीजें ट्राई हो रही हैं, एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, और हमेशा एक्सपेरिमेंटेशन का हामी हूं। फिर रिजल्ट्स मैटर नहीं करते, जितने ओडीआई पड़े पाकिस्तान को अपने बेस्ट 16 ढूंढने के लिए, इवेंट के लिए, तो पाकिस्तान को एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए। T20 के हवाले से भी यही चीज है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।